Hello students, myself Ritesh Das and I'm an educator in University Academy. Okay, so I'm a civil engineering educator and so far I have taught the uh, different aspects and different profile of geometric design of a highway. So till this far I have taught so many things on such as like um, the survey and alignment of a highway, then comes the geometric designs. Okay, and this is the continuation of the geometric design. I mean, this video is a continuation of geometric design. So without any delay, let's get started with it. And if you do like the video, please do like, share and subscribe. And my handwritten notes are all in the description box. Link is there, go and find. And if you haven't continued my video previously, so please go and check the link from the description box. All the links are given there. Even there are some links for the WhatsApp group and Telegram groups are also there. If you find these videos are useful, please go and join the Telegram link and WhatsApp link through the link. Okay, so without any delay, let's get started with it, and I hope you guys will enjoy the video. So in the numerical, what is given is there. ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिजाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन को हमें डिजाइन करना है फॉर अ हॉरिजॉन्टल हाईवे. कर्व रेडियस क्या है 500 मीटर एंड स्पीड जो डिजाइन स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो गिवन डाटा हम लिख लेते हैं. गिवन डाटा क्या है? यहाँ पे रेडियस ऑफ द कर्व है 500 मीटर और जो डिजाइन स्पीड है v वो है 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक, अच्छा, तो अभी हमें, अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वाला वीडियो फॉलो अप किए हैं तो वहां पे मैंने बताया था कि जो सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं उसका स्टेप होता है, तो उसी स्टेप से मैं आगे चलूंगा. तो फर्स्ट स्टेप जो था वहां पे हम क्या लेते थे, जो डिजाइन स्पीड है उसको 75% स्पीड लेके चलते थे, वहां से हम सुपर एलिवेशन डिजाइन करते थे. तो इक्वेशन आता था कि E इज इक्वल टू 0.75V इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई G इंटू R. अब यहाँ पे V क्या दिया हुआ है? 100 किलोमीटर पर आवर. हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 3.6. अब 3.6 क्यों होता है ये मैंने पिछले वाला वीडियो में डिराइव किया है. तो अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. तो यहाँ से मेरा जो डिजाइन वेलोसिटी आता है ये होता है कि 2.27.77 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 0.75 इंटू 27.77 divided by 9.81 into R, that is 500 meter. Okay, so this is whole square. So the value comes out like this, 0.089. अब हमें पता है कि जो सुपर एलिवेशन होना चाहिए वो 7% होना चाहिए प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए. तो अभी ये 7% से ज्यादा हो गया, मतलब ये मोर देन 0.07 हो गया है. तो अभी हम क्या लेते हैं, वी एज्यूम द सुपर एलिवेशन एज 7% which is equal to 0.07. अभी ये ठीक है कि नहीं, इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमें क्रॉस सेक्शनल जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसे भी निकालना पड़ेगा.
तो इसीलिए हम जो पूरा इक्वेशन होता है वो क्या है कि ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। तो अभी यहाँ पे अगला स्टेप में हम देखते हैं, ई तो हमें पता है 0.07 प्लस एफ हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू वी कितना है 27.77 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इनटू आर मतलब 500। ओके, तो यहां से हमारा आता है एफ इज इक्वल टू 0.087 विच इज लेस देन ऑफ 0.15। हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होता है लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वो है 0.15, तो उससे कम है, यानी कि हमने जो सुपर एलिवेशन एज्यूम किया था यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि सो द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन for the highway that is but 7%। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आप ये मैथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले मैथ पे। ठीक है, तो ये दूसरा मैथ में यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो मैं पिछले वाला लेक्चर में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा मेरा पिछला वाला वीडियो। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग में क्या दिखाया हुआ है कि ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें निकालना पड़ेगा रिक्वायर्ड फॉर अ पेवमेंट ऑफ विथ 7 मीटर। अभी ये पेवमेंट का विथ 7 मीटर, यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि ये जो पेवमेंट है ये 2 लेन पेवमेंट है। कैसे मिलता है, क्योंकि हमने जब जियोमेट्रिक डिजाइन स्टार्ट किया था तब पहले पहले वीडियो में मैंने एक टेबल दिया था। उस टेबल में क्या बताया हुआ था कि अगर रास्ते का विड्थ 3.75 मीटर होता है तो रास्ते का जो लेन होता है वो 1 लेन होता है। अगर रास्ते का विड्थ 7 मीटर होता है तो वो जो लेन होता है वो 2 लेन होता है। ठीक है, 7 मीटर प्रोवाइड करते हैं अगर साइड में कर्व हम नहीं देते हैं। कर्व क्या है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, वेरियस टाइप ऑफ कर्व क्या होता है, कैसे टाइप का दिखता है, वो सब मैंने पिछले वाला लेक्चर में दिया हुआ है, मतलब जियोमेट्रिक डिजाइन के लेक्चर में, तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। तो अगर हम कर्व साइड रोड के साइड में नहीं प्रोवाइड करते हैं तब हम 7 मीटर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कर्व प्रोवाइड करते हैं तब हम 7.5 मीटर 2 लेन को मानते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि जो लेन है, लेन ऑफ रोड है वो 2 लेन है। ओके, ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस ऑफ द कर्व है कि 250 मीटर इफ द लॉन्गेस्ट व्हील बेस ऑफ द व्हीकल एक्सपेक्टेड ऑन दिस रोड इज 7 मीटर। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट व्हील बेस क्या है, ये पहला वाला एक्सल से पिछले वाला एक्सल तक जो लेंथ है इसको ही हम बोलते हैं लॉन्ग व्हील बेस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 7 मीटर पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 मीटर। डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड इज 70 किलोमीटर पर आवर, कंपेयर द वैल्यू ऑब्टेन विद आईआरसी रिकमेंडेशन। ओके, तो ये हमें निकालना है। चलो ठीक है, निकालते हैं। अभी गिवन डाटा लेते हैं। ठीक है, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा है जो पेवमेंट है, विथ ऑफ पेवमेंट दैट इज 7 मीटर। अब यहां से हमें क्या कंक्लूजन आया था, सो द रोड रोड हैज रोड हैज 2 लेन्स। ये इसको हम इन से डिनोट करते हैं। ठीक है, माइंड ध्यान में रखिएगा।
अभी इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस, रेडियस ऑफ द कर्व। रेडियस ऑफ द कर्व इज 250 मीटर एंड लॉन्गेस्ट व्हील बेस, ये एल से डिनोट करते हैं। एल लॉन्गेस्ट व्हील बेस कितना है, 7 मीटर। ठीक है, अब क्या है डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड मतलब v दैट इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी हमें निकालना होगा कंपेयर द वैल्यू ऑब्टेन विद आईआरसी रिकमेंडेशन। ठीक है, ओके, इसको हम बाद में कंपेयर करेंगे। ये आईआरसी रिकमेंडेशन से एक क्या है कि आईआरसी ने एक टेबल प्रोवाइड किया है जहां पे वो 1 लेन और 2 लेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व का अगर रेडियस होगा, मान लीजिए कि 0 to 30, 30 to 60 ऐसे टाइप का अगर रेडियस ऑफ द कर्व होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के लिए 1 लेन और 2 लेन में जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना चाहिए वो आईआरसी ने पहले से ही रिकमेंडेड कर दिया है। अब हमें क्या करना है इस मैथ में कि हमें जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग मिलेगा उसको हम कंपेयर करेंगे कि आईआरसी ने जो प्रोवाइड किया है उससे ज्यादा है कि नहीं, उससे कम है कि नहीं, यही। ठीक है, तो उसे ही हम देखना है। ओके, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का जो इक्वेशन है, सो द एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है डब्ल्यू ई, इसे डब्ल्यू ई से डिनोट करते हैं। इसका दोनों पार्ट होता है, हमने पहले वाला लेक्चर में डिस्कस किया, इसके पहले वाला लेक्चर में डिस्कस किया था। तो वो क्या है, मैकेनिकल वाइडनिंग डब्ल्यू एम, और जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग WPSY लिखते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वाइडनिंग जो है उसका इक्वेशन है NL² डिवाइडेड बाई 2R, और साइकोलॉजिकल जो वाइडनिंग है उसको लिखते हैं V डिवाइडेड बाई 9.5 रूट ओवर ऑफ R। ठीक है, उसको हम लिखते हैं ये। ओके, तो यहां पे कौन सी डाटा हमें गिवन है, n का जो डाटा है ये गिवन है 2 लेंस, l लेंथ ऑफ द व्हील बेस इसका गिवन है 7 मीटर। अच्छा, r जो रेडियस ऑफ द कर्व है ये गिवन है 250 मीटर, और जो v वेलोसिटी ऑफ द कार है 70 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और ये r तो 250 मीटर पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, तब हमें पूरा डाटा गिवन है तो हमें बस निकालना है। ओके, तो n कितना है 2 इनटू l कितना है, l हमारा आता है 7 मीटर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r, r कितना है 250, प्लस v कितना है 70 डिवाइडेड बाई 9.5 रूट ओवर ऑफ r कितना है 250। ओके, तो यहां से जो वैल्यू आता है ये वैल्यू आता है करीब करीब 0.662 मीटर। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पिछले वाला एक पेज देखते हैं, वहां पे मैंने एक टेबल दिया था जो आईआरसी ने प्रोवाइड किया है, तो वही टेबल हमें एक बार देखना चाहिए। ये टेबल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये टेबल क्या है कि ये टेबल में दिखाया हुआ है कि रेडियस ऑफ द कर्व अप टू 20, अगर रेडियस ऑफ द कर्व अप टू 20 मीटर होता है तो 1 लेन के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, रेडियस ऑफ द कर्व अप टू 20 अगर होता है तो 1 लेन के लिए हम प्रोवाइड करते हैं 1.5 मीटर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और 2 लेन के लिए 0.9 मीटर एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं ये भी मैंने डिस्कस किया था। ये अगर हॉरिजॉन्टल कर्व होता है तो आधा बाहर की तरफ और आधा अंदर की तरफ प्रोवाइड करते हैं, अगर शार्प कर्व हुआ तो पूरा का पूरा अंदर की तरफ ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या मिलता है, अगर 20 से 40 मीटर होता है रेडियस ऑफ द कर्व तो 1.5 और 0.6 होता है 1 लेन और 2 लेन के लिए, 41 से 60 मीटर होता है तो 1.2 और 0.6 मीटर होता है 1 लेन 2 लेन के लिए, फिर 61 और से 100 और 101 से 300 एंड मोर देन 300 ये सब गिवन है।
ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये वाला जो वैल्यू, हमारा रेडियस ऑफ द कर्व कितना है 250 है, तो 250 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये वाला वैल्यू देखना है। अब ये 2 लेन रोड है, 2 लेन रोड के लिए देखो, 2 लेन रोड के लिए कोई सुपर एलिवेशन सॉरी कोई एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने के लिए नहीं बोले हैं, तो हमें लग रहा है तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें नहीं दिया है तो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, नहीं प्रोवाइड करें। दिया नहीं है मतलब नहीं भी लगेगा तो भी चलेगा, नहीं भी दिए तो भी चलेगा, पर अगर लग रहा है तो दे दो, ऐसे टाइप का, ठीक है। ये प्रोवाइड किए हैं कि इससे कम तो नहीं देना है, इससे ज्यादा देना है पर इससे कम तो नहीं देना है, ठीक है। नील मतलब 2 लेन है, तो 2 लेन रोड के लिए नील प्रोवाइड किए हैं, मतलब नहीं भी देंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पर अगर हमारा देने चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो आया था तो हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कहाँ पे गया ये, सो फ्रॉम द IRC table we found that for 2 lane road, for 2 lane road the extra widening is nil. This is given in IRC, but we can provide 0.662 meter. Okay, this is the answer. आशा करता हूं ये मैथ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल रहा है कंपेयर द वैल्यू ऑब्टेनिंग विद IRC रिकमेंडेशन। IRC रिकमेंडेशन में जो मिनिमम वैल्यू है वो नील प्रोवाइड किए हैं, कि मतलब तुम नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर दे सकते हो तो दे दो, ठीक है। तो फिर मैंने प्रोवाइड किया कि 0.662। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो पिछले वाला वीडियो में हमने ट्रांजिशन कर्व क्या है उसके बारे में डिटेल में समझा था। अब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ट्रांजिशन कर्व जो है ये क्या है कि एक होता है ये बर्नौलीज लेमनिस्केट, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो ट्रांजिशन कर्व होता है, जो मॉडर्न ट्रांजिशन कर्व होता है उसमें हम बर्नौलीज लेमनिस्केट प्रोवाइड करते हैं, पर जो कन्वेंशनल ट्रांजिशन कर्व हम देते आए हैं रास्ते में, तो वो हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पाइरल और क्लोथॉइड, ठीक है। स्पाइरल और क्लोथॉइड ये वाला हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो रेड से मार्क कर रहा हूं ये हम प्रोवाइड करते हैं स्पाइरल और क्लोथॉइड। अगर हम मॉडर्न टाइप ऑफ ट्रांजिशन का प्रोवाइड करते हैं तो हम लेमनिस्केट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है क्यूबिक पैराबोला। ये क्यूबिक पैराबोला का ये जो ग्राफ है ये वाला है क्यूबिक पैराबोला का ग्राफ। ये हम प्रोवाइड करते हैं जब वैली कर्व प्रोवाइड करते हैं तब क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड करते हैं। और ये हम जान गए और ये हम जान गए, बाकी ये दोनों है, ये समिट कर्व है। समिट कर्व में देखो थियोरेटिकली समिट कर्व में आइडियल शेप ऑफ समिट कर्व होता है सर्कुलर, पर हम प्रोवाइड करते हैं सिंपल पैराबोला, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन का इजी होता है तो हम सिंपल पैराबोला प्रोवाइड करते हैं। अब सर्कुलर कर्व
प्रोवाइड करने की वजह से क्या सुविधा होता है, क्या हेल्प होता है, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, जब हम वर्टिकल कर्व्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, उसका कैलकुलेशन देखेंगे, उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, तो जब वो सब डिस्कस करेंगे तब हम समिट कर्व और वैली कर्व के बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तब हम ट्रांजिशन कर्व का डिजाइन कैसे करेंगे, तो उसके बारे में लेंथ कैसे कैलकुलेट होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो रेट ये तीनों तीनों टाइप से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तीनों वेरिएशन से। ठीक है, पहला क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। ठीक है, इसमें जो जरूरी है, ये इसका इक्वेशन है एल एस इज इक्वल टू वी क्यूब डिवाइडेड बाई सी आर। अब वी तो क्या है, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ द कार है, आर क्या है, रोड का जो रेडियस है वो है आर है, और सी है सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन सी का इक्वेशन होता है 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस वी। ठीक है, अब सी का जो वैल्यू होता है, इसका रेंज होता है 0.5 से 0.8 के बीच में। ओके, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट जो टाइप है ट्रांजिशन कर्व निकालने का, तो वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। ठीक, अब दूसरा जो वेरिएशन है, दूसरा जो प्रोसीड्यूर है सेंट्रीफ्यूगल ट्रांजिशन कर्व निकालने का, तो वो क्या है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन हम कैसे निकालते हैं कि इसका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दोनों टाइप का होता है। एक हम सोचते हैं कि मान लो ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। ठीक है, ये मेरा 2 लेन रोड है मान लो। ठीक है, ये मेरा 2 लेन रोड है। तो अगर हम ये एकदम सेंटर से, सॉरी, अगर हम सेंटर लाइन ऑफ द पेवमेंट से, सेंटर लाइन ऑफ द पेवमेंट से हम जो कर्व है उसको रोटेट करते हैं, सेंटर लाइन ऑफ द पेवमेंट से, ये अगर मान लो, सॉरी, ये कर्व होना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा खुला जगह पे हम करते हैं। जगह कहाँ, जगह तो नहीं, यहाँ पे दिखाते हैं। मान लो ये मेरा हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो अगर हम जो रेडियस, जो रास्ते को रोटेट करते, मतलब देखो, हम जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसका एक प्रोसीड्यूर है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का। हर एक सेक्शन में अलग 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 सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते करते एकदम मिडिल में जब हम आते हैं तब फुल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सुपर एलिवेशन को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाता है, हट से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया करते हैं हम लोग, धीरे धीरे प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हेल्प कौन करता है, इसमें हेल्प करता है ये जो ट्रांजिशन कर्व है, ये ट्रांजिशन कर्व इसमें हेल्प करता है कि सुपर एलिवेशन को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने में। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन देखें, तो अगर इसमें क्या है कि फर्स्ट जो है इसमें दिखाया होगा कि इफ इट इज एज्यूम दैट द पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द पेवमेंट, मतलब ये अगर पेवमेंट का सेंटर लाइन होता है, ठीक है, ये अगर पेवमेंट का सेंटर लाइन होता है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करते हैं पेवमेंट को, तब हम ये इक्वेशन देते हैं। ठीक है, तब हम ये इक्वेशन देते हैं। अगर हम मतलब इनर साइड एज थे, इनर साइड एज से रोटेट करते हैं, मतलब यहां से अगर हम रोटेट करते हैं, अगर हम यहां से रोटेट करते हैं, तो ये थोड़ा सा गैप लेके रोटेट करते हैं, तो यहां से अगर रोटेट करते हैं तो हमारा इक्वेशन ये हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एल एस इज इक्वल टू ई एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। अब यहाँ पे ई क्या है, ई है सुपर एलिवेशन, एन है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, डब्ल्यू है विड्थ ऑफ द पेवमेंट, और डब्ल्यू ई है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम है, बस 2 से हम डिवाइड नहीं किए हैं जब हम रोड को इनर एज के हिसाब से रोटेट करते हैं। ठीक है, रोड को जब हम
इनर एज के हिसाब से रोटेट करते हैं तब हम डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते हैं। अगर हम सेंटर लाइन से रोटेट करते हैं तब हम ये 2 से डिवाइड करते हैं, बस यही है डिफरेंस। ओके, अच्छा, इसके बाद आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये आईआरसी ने प्रोवाइड किया है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन होता है तो उसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, और अगर माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन होता है तो उसके लिए इक्वेशन होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो अभी ये तीनों जो वेरिएशन से हमने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाले हैं, तो इसमें हम कौन सा वाला लेते हैं, जो है इसमें इन तीनों में सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू आता है उसी का वैल्यू हम एज अ ट्रांजिशन कर्व लेंथ के लिए लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आशा करता हूं आपको। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्या देखते हैं क्या है वह उधर। अच्छा, नेक्स्ट पेज में हमें मिलता है कि यह है कैलकुलेशन ऑफ शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं डिस्क्राइब करने का कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये है हमारा टोटल हॉरिजेंटल कर्व। ओके, ये है हमारा टोटल हॉरिजेंटल कर्व। तो हॉरिजेंटल कर्व में यहाँ पे हमारा आ गया स्ट्रेट लाइन, फिर हमारा आ गया यहाँ पे सर्कुलर लाइन, यहां से होता है सर्कुलर लाइन। बस इन दोनों के बीच में जो पोर्शन पड़ता है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व, जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है। अभी क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन लाइन क्या है, ये ऐसे टेंजेंट होके निकलता है। ठीक है, और ये जो ग्रीन है, मतलब ग्रीन कलर में जो जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, इसका प्रोजेक्शन लाइन क्या है, ये ऐसे अंदर की तरफ जाता है। ठीक, ये ऐसे अंदर की तरफ जाता है। अब देखिए, अब यहां पे क्या हो गया कि यहाँ पे तो ये जो जोन है ना, ये जो जोन है ये तो खाली रह गया। इसको क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन को हमें अंदर की तरफ इन करना है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है इसको थोड़ा बाहर की तरफ आउटवर्ड करना है, तो जाके ये मिलेगा ना, तो जाके ये एकदम ठीक ठाक होगा। तो इसीलिए इसको जो शिफ्ट करते हैं इसे ही हम बोलते हैं, जो शिफ्ट इन अ ट्रांजिशन कर्व। ये जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है, ये ब्लू कलर का जो एरिया मैंने दिखाया है, इसे ही हम शिफ्ट कहते हैं। ये दोनों साइड में करना होता है, ये इधर और इधर दोनों साइड में जो दोनों जो टेंजेंट पॉइंट है उधर के सामने हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये एरो हेड के बीच में जो गैप है वही है शिफ्ट इन अ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ओके, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तब हम आते हैं यहाँ पे कि इसका इक्वेशन क्या होता है। इसका इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 24r। ओके, ये होता है इसका इक्वेशन। अब हम आते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या है, सेट बैक डिस्टेंस। अब ये सेट बैक डिस्टेंस क्या है, ये भी मैं डिस्क्राइब करता हूं डिटेल में। ठीक है, ये इमेज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आएगा इजीली। यहाँ पे बीच में लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा, देखो सेटबैक डिस्टेंस क्या है, ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है यहाँ पे। ओके, तो अब यहां से एक कार आ रहा है, नहीं दूसरे कलर में दिखाते हैं, यहां से एक कार आ रहा है और यहां से एक कार आ रहा है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट में मैंने दिखाया, ये दोनों साइड से एक कार, दो कार आ रहा है। अब इस बीच में ये जो घर का कोना है, घर का जो कोना है, अगर वो कोना हमें ठीक से दिखाई देता है, मतलब ये कोना अगर उतना भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है ये व्यू को, तब हम आराम से ये जो साइड लाइन है वो देख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कि हाँ उधर मेरा एक उधर उस साइड से कार आ रहा है, तो हम मुझे दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ मुझे अगर जरूरी होता है तो मैं धीरे से मैन्यूवर कर लूंगा, या तो अगर इतना ही मुश्किल होता है तो मैं एकदम गाड़ी को स्टॉप ही कर दूंगा कि कोलिशन ना हो, कि एक्सीडेंट ना हो।
पर अगर अगर हम देखते हैं कि ये जो घर है, घर का जो एज है, ये घर का एज ऐसे बाहर की तरफ निकल आता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये क्या है कि ब्लॉक, ये एकदम ब्लॉक है, घर है, तो हम तो देख नहीं पाते, हमारा ऑब्जेक्शन मतलब जो विजन है वो पूरा पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। तो यहाँ से जो कार आ रहा है, ये जब तक ना यहाँ पे आता है, जब तक ना यहाँ पे आता है, और हम जब तक ना यहाँ पे आते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये हमारा तो लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट अगर हमारा क्लियर नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कार आ रही है कि नहीं। यहाँ पे आते आते अगर टाइम ही नहीं बचता है ब्रेक मारने की या आराम से मैन्यूवर करने की, तो कोलिशन भी हो सकता है, यहाँ पे आके दोनों का एक्सीडेंट हो सकता है, कोलिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज भी ध्यान में रखते हुए रास्ते में एक डिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। अब सेटबैक डिस्टेंस कौन सा है? ये ही वाला है सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है। ये सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड करने से क्या सुविधा मिलता है कि हमारा जो लाइन ऑफ साइट है ये क्लियर रहता है, और हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करने में कार में सुविधा होता है। तो इससे कि कार में कोई मतलब रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह ये नहीं होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम छोटा करके जगह पे लेके आते हैं, फिर हम शुरू करते हैं यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस का। तो सेटबैक डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व दोनों टाइप से हम प्रोवाइड करते हैं। एक है, दोनों एजम्पशन से प्रोवाइड करते हैं। एक है अगर लेंथ ऑफ कर्व स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा होता है, मतलब ये जो लेंथ ऑफ कर्व है, ये जो लेंथ ऑफ कर्व है अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा होता है, ठीक है, तब हम ये प्रोवाइड करते हैं, क्या लिखते हैं कि m इज इक्वल टू, हम लिखते हैं कि m इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस अल्फा बाई टू। ये अल्फा बाई टू क्या है? ये है ये जो एंगल है, ठीक है, दो दो टेंजेंट पॉइंट से जो एंगल है इनर साइड में, तो वही है अल्फा बाई टू, मतलब टोटल टोटल है अल्फा, उसका हाफ ऑफ अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। तो ये जो एंगल है, ये एंगल हम निकालते हैं अल्फा बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टू आर। एस मतलब ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ये है एस डिवाइड बाई टू आर, ठीक है। आर मतलब रेडियस, तब ये तो रेडियन में आ गया, तो हम डिग्री में निकालेंगे तो 180 एट्टी इंटू एस डिवाइड बाई टू पाई आर होता है डिग्री में। तो हम यहाँ पे बिठाएंगे तो हमें आराम से ये सेटबैक डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर अगर हम ये रास्ते का दोनों मतलब इन दूसरा एक है यहाँ पे जो लेंथ ऑफ कर्व अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा होता है, उसी में एक दूसरा अप्रोच है कि अगर इन केस ऑफ वाइड रोड विथ टू और मोर लेन, वाइड रोड होता है, टू और मोर लेन होता है, मतलब यहाँ पे तो हम एक ही रोड देख पा रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे और एक रोड है, मान लो यहाँ पे एक और रोड है, ठीक है। तो अब हम जो मतलब ये सेटबैक डिस्टेंस नापेंगे ना, तो यहां से नापेंगे, यहां से नापेंगे पूरा। अगर एक रोड होता है तो हम इधर से नापते थे, मतलब ये रोड के सेंटर से नापते थे। देखो मैं क्लियर करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो ग्रीन कलर से दिखाता हूं। अब हम नाप रहे हैं यहां से, ओके ओके। अगर हमारा सिंगल लेन होता है, मतलब ये अंदर वाला जो लेन होता है, इसका जो सेंटर लाइन होता है ना, इसी सेंटर लाइन से हम पिछले वाले इक्वेशन में लिए थे, यहां से अगर हम लेते हैं जो सेटबैक डिस्टेंस, तो हमारा ये इक्वेशन होता है। अगर दो रोड हो गया कि उससे ज्यादा रोड हो गया, तो तो दोनों रोड के बीच से हमें ये सेटबैक डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो इसी बीच में ये जो विड्थ ऑफ द रोड है ये बीच में आ जाता है, इसे हमें डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे दिखाया है। एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ। एक मिनट, ओके, ठीक। तो अगर हम
इनर साइड ऑफ द रोड से लेते हैं, मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं हम कि इन केस ऑफ वाइड रोड with two or more lanes, if d is the distance between the center line of the road and the center line of the inner lane, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, इक्वेशन हो जाता है m इज इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पे ये जो d है, ये d है डिफरेंस बिटवीन, कौन सा डिफरेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन, ठीक है। ये जो d डिस्टेंस है, तो यहां से हमारा जो अल्फा है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। अल्फा क्या होता है 180 इंटू एस डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर माइनस डी, ये हो जाता है हमारा अल्फा बाई 2 का वैल्यू। ओके, फिर हम आते हैं कि अगर हमारा लेंथ ऑफ कर्व अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से छोटा होता है तो हमारा इक्वेशन होता है m इज इक्वल टू, मतलब ये पैक डिस्टेंस का इक्वेशन होता है m इज इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू प्लस एस माइनस एल सी बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा बाई टू है उसका इक्वेशन होता है कि 180 इंटू एल सी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर माइनस डी, ठीक है। तो यही होता है अगर हमारा लेंथ ऑफ कर्व स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम होता है तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ सेटबैक डिस्टेंस। ओके, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ, ठीक है। अब फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।